हेलो जी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। स्वागत है आपका मेरे चैनल आरिधि रावत ब्लॉग्स में और मैं हूँ रेनू। काफ़ी टाइम बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ, करीब 1-2 साल के बाद मैं लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ। मैंने सोचा क्यों ना घर पे अकेली रहती हूँ, टाइम पास होता नहीं है, तो काम भी हो जाएगा, वीडियोज़ भी बनती रहेगी। तो शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मेरा चल रहा है प्रेगनेंसी का 8वां मंथ, 8वां कंप्लीट होने वाला है कुछ ही दिनों में। तो क्या है ना कि मेमोरीज सेव हो जाती है और यूट्यूब से अच्छा कोई प्लेटफॉर्म होगा नहीं मेमोरीज सेव रखने का, क्योंकि कुछ ही टाइम के बाद बच्चे बड़े हो जाते हैं, हम अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो हमें ये टाइम ना याद नहीं रहता है कि हमने उस टाइम पे क्या किया था क्या नहीं किया था। तो मैंने सोचा वीडियोस बनाती हूँ, यूट्यूब पे डालूंगी, तो कम से कम वो यूट्यूब पे सेव तो रहे। और जब मेरा आरंभ होने वाला था तो उस टाइम पे हमारे पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं होते थे। 8 साल पहले की बात है। फ़ोन तो क्यों नहीं थे, पर हमारे पास नहीं होते थे, नोकिया वाले फ़ोन होते थे। बाद में आ भी गया था, लेकिन उसमें वीडियो बनाने का कोई ऑप्शन नहीं रहता था, बस म्यूज़िक वाला रहता था। तो उसके लिए मुझे बहुत बुरा भी लगता है कि आरव की कोई मेमोरीज़ है नहीं। जब हो गया था उसके बाद की फ़ोटोज़ कुछ-कुछ वीडियोज़ तो है, बट जब होने वाला था उस टाइम की एक भी मेमोरी नहीं है। तो इस वजह से भी मैं ब्लॉग बना रही हूँ। और मेरा क्या है ना, मैं कहीं जाती हूँ या फिर कोई मेरे घर पे आता है तो वीडियोज़ बनाना मैं बंद कर देती हूँ। इस वजह से भी मैं कभी यूट्यूब पे कंटिन्यू नहीं हो पाती हूँ। तो यही कारण था कि इतने सालों बाद मैं आज वीडियो बना रही हूँ। तो आज है सितंबर की 1 तारीख और आज है संडे। तो आरव की छुट्टी है, आरव भी घर पे है, तो आज मैंने डस्टिंग का काम छेड़ रखा है। ऊपर की क्लीनिंग बिल्कुल भी 1, 2, 3 महीने से हुई नहीं है। मुझे याद भी नहीं मैंने कब करी थी। नीचे झाड़ू पोछा तो हमेशा ही होता है, नीचे की डस्टिंग, बट ऊपर के जो शेल्फ वगैरह होते हैं, ऊपर की जो फ़ोटोज़, उन पे डस्टिंग वगैरह नहीं हुई थी। पंखे वगैरह थे, पंखे वगैरह तो मैं कर लेती हूँ साफ़ 2-3 हफ़्ते बाद। लेकिन आज मैंने सोचा डीप क्लीनिंग हो जाए, क्योंकि आरव भी घर पे है। और क्या होता है ना कि आरव की स्कूल रहती है, तो उसको सुबह छोड़ने जाओ, फिर दिन में लेने जाओ। तो इस टाइम के बीच में जितना काम मुझसे होता है मैं करती हूँ, पूरा ही करती हूँ। बट क्या होता है ना कि आरव को जब मैं घर लेके आती हूँ, दिन में तो इतनी थकान हो जाती है, उसके बाद कुछ भी करने का मन नहीं होता है, बस खाना बनाना होता है। वही मुझे बहुत आफ़त का काम लगता है, उसके बाद थोड़ा बहुत आराम भी करना ही होता है। और ये टाइम ऐसा है ना, जैसे दिन बढ़ रहे हैं वैसे थकान बहुत ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ा-थोड़ा करके मैं सारा काम निपटा रही हूँ। और अभी क्या है कि मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, गर्मी थोड़ा कम है और पंखे वगैरह बंद करके ये काम आराम से हो सकता है। गर्मियों के टाइम पे ना बिना पंखे के ऐसे काम हो नहीं सकता है। और क्या होता था कि पंखे चलाओ और डस्टिंग करो, सारी डस्ट इधर से निकाली उधर चली जाती है, फिर वो काम दोगुना हो जाता था। इस वजह से भी मैंने कभी छेड़ा नहीं था। तो आरा को बोल रही थी मैं कि बेटा बाहर वाले रूम में जाओ पंखे पे, मैं कर लूँगी। तो आरव पूरी मेरी हेल्प करने पे लगा हुआ है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आरव बहुत समझता है, बहुत इस काम के लिए आरव परफेक्ट है। वैसे शैतानी बहुत करता है, लेकिन जैसे ही देखेगा मैं कुछ काम कर रही हूँ तो आ जाता है मेरी हेल्प करने के लिए। और थोड़ा बहुत खुशी भी होती है, थोड़ा बहुत हेल्प कर लेता है, झाड़ू देना, झाड़ू बाहर अंदर जो भी सामान ऊपर नीचे करना होता है, काफ़ी हेल्प मिल जाती है आरव से। और इसमें उसका भी फ़ायदा है, उसका टाइम निकल जाता है, नहीं तो वो परेशान करता है कि मेरे साथ खेलो, ये खेलो, वो खेलो, अब मैं किसके साथ खेलूँ? और टीवी भी कितना ही देखेगा बच्चा दिन भर, तो इसमें क्या है ना कि उसका भी टाइम पास हो जाता है और काफ़ी हेल्प मुझे भी मिल जाती है। और लग रहा होगा हम कितना काम कर रहे हैं, मतलब कितना जल्दी-जल्दी कर रहे हैं, तो जल्दी-जल्दी नहीं था। आज संडे है, हम साढ़े 8 बजे तो हम सुबह उठे, फिर नाश्ता पानी मैंने कर दिया था स्टार्टिंग में ही, क्योंकि मुझे आज ये काम करना था, तो ज़्यादा देर भूखा नहीं रह सकते हम लोग। तो नाश्ता पानी करने के 1 डेढ़ घंटे बाद मैंने ये काम छेड़ा है। करीब 10 बजे से हमने काम छेड़ा है और आराम से करते-करते यहाँ पे हमको 1-2 बज गए थे। 2 बजे करीब मैं नहाई हूँ और अभी मैंने पूरे अच्छे से झाड़ू लगा दिया है। ऊपर दीवार से पूरी डस्ट निकाल दी है, ऊपर शेल्फ से भी, और झाड़ू मैंने अच्छे से लगा दिया है। और अब मैं पोछा लगा रही हूँ, और पोछा ना मैं हमेशा वाइपर की हेल्प से ही लगाती हूँ, बैठ-बैठ के मेरे से नहीं लगता है। तो काफ़ी रूम भी काफ़ी बड़ा है और नीचे सीढ़ियों तक मैं पोछा लगाती हूँ। तो ऐसे में क्या है ना कि ईज़ी भी रहता है और साफ़ भी अच्छे से हो जाता है और इतनी थकान भी नहीं होती है। तो आराम से लग जाता है पोछा। और इसके बाद मैंने सीढ़ियों में भी अच्छे से पोछा लगा दिया था नीचे रोड तक। और मैंने सुबह ही बाथरूम में कपड़े भिगोने के लिए रखे थे, क्योंकि मुझे पता था आज काम में लेट लग जाएगी, तो कपड़े भीगे रहेंगे तो जल्दी से धोने के लिए हो जाएंगे। इसके बाद मैंने अपना टॉयलेट वगैरह साफ़ किया और नहाई,
फिर मैंने कपड़े वगैरह धुले, कपड़े धूप पे सुखाए। इतना करते-करते बहुत थकान हो गई थी, अब तो मेरे पैर भी काँपने लग गए हैं, इतना ज़्यादा काम हो गया था आज और दिन का भी खाना बनाना बाकी है। और मौसम का हाल भी कुछ ऐसा है कि बहुत ज़्यादा धूप किसी टाइम हो रही है और किसी टाइम एकदम से छाँव हो रही है। हो सकता है शाम को बारिश आ जाए, बट अभी तो बहुत ही तेज़ धूप खिली थी और जैसे ही धूप मेरे पे लग रही थी ना, तो उस वजह से मेरी बैटरी और लो हो रही थी। और यहाँ पे आरव के व्हाइट कलर की जो यूनिफ़ॉर्म होती है स्कूल की, तो उन पे मैं नील कर रही थी। बिना नील के भी व्हाइट कपड़े बहुत अजीब से दिखते हैं, तो मैं हमेशा ही नील करती हूँ और मुझे नील वाले कपड़े बहुत ही अच्छे सुंदर दिखते हैं जब भी आरव स्कूल जाता है। और लगे हाथों मैंने वहीं से दाल भी चढ़ा दी थी। आज मैंने सिंपल सी दाल बनाई थी अरहर और मलका की, और सिंपल से जीरे में ही मैंने आज दाल फ्राई करी थी। टमाटर मैंने जब उबालते हैं ना दाल को, उसी टाइम उसमें डाल दिया था, क्योंकि मैंने कहा फिर बनाने में आसानी होगी, इतना टाइम नहीं था। बहुत थकान भी लग गई थी, 2 ढाई बजे का टाइम हो गया था। और सुबह नाश्ता करने के बाद हम लोगों ने एक-एक गिलास पानी पिया था, फिर अभी सीधे हम लोग एक-एक गिलास जूस पी रहे हैं। 1-2 दिन हो गए थे मेरे घर पे फ्रूट्स भी नहीं थे, क्योंकि मैं इसके पापा का वेट कर रही थी कि कब वो आएँगे और तब शाम को वो लेके आते हैं। बट उनको 1 डेढ़ हफ्ता हो गया है, वो ड्यूटी पे ही हैं, उनको टाइम नहीं लगा घर आने का। तो इस वजह से मैं भी कहीं गई नहीं फ्रूट्स वगैरह लाने, और यहाँ जो गली में आते हैं ना भैया लोग, उनका पता ही नहीं चलता वो कब आते हैं। तो इस वजह से थे भी नहीं फ्रूट्स घर पे। तो मैंने फटाफट से दाल फ्राई करी, चावल चढ़ाए, सिंपल सी ही दाल बनाई थी। मैंने कहा था ना कि मैंने टमाटर पहले ही डाल दिया था दाल में, तो बिना प्याज के बस प्याज मैंने सैलेड के लिए काट रखा है। और आज आज ऐसा दिन था ना, आज मेरे घर पे सैलेड भी नहीं था, जो कि मैं बिना सैलेड के खाना पसंद ही नहीं करती हूँ। और ये देखो आरा को तो बिल्कुल भी थकान नहीं थी, इसलिए कहते हैं ना बच्चों के हाथ बस दिन भर लगे रहते हैं, क्या करे क्या करे। तो अभी थोड़ी सी बारिश होने वाली भी थी, तो मैंने जो कपड़े बाहर डाले थे ना वो अंदर कर दिए थे, क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं है आजकल। क्योंकि अभी मैंने कहा था बहुत तेज धूप है और बीच बीच में छाँव भी हो रही थी और एकदम से बारिश वाला मौसम हो गया है। और टाइम 3 बजे का शायद हो गया था और इतनी भूख भी हमें लग गई थी और थकान भी। तो हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद सोचा कि थोड़ा बहुत हम आराम कर लें। बट फिर क्या हुआ ना, जैसे ही हम लोग आराम करने के लिए गए तो इतनी भयंकर बारिश आ गई थी बाहर। तो मेरे जो कपड़े जो हमने धुले थे वो मैंने अंदर नहीं रखे थे, बस जो रज़ाई वगैरह मैंने बाहर डाली थी वही हमने अंदर किए थे। खाना खाने के बाद जैसे ही हम लोग आराम करने के लिए गए तो इतनी भयंकर बारिश आ गई थी, टाइम हो गया था 3 बजे का। और बारिश इतनी भयंकर थी कि फिर आरव क्या है ना कि अंदर टिकता ही नहीं है जैसे बारिश शुरू हो जाए। और मेरा ये सीन है कि जब तक आरव मेरे साथ ना हो, मेरे से ना तो आराम होता है और ना ही नींद आती है। और मैं बोल रही ये पता नहीं बाहर क्या कर रहा है, जैसे मैं उठ के बाहर आती हूँ तो ये पूरा छत में भीग रहा था, बारिश के मज़े ले रहा था, जबकि अभी नहाया था। मैं इसको बोल भी रही थी कि सर्दी जुकाम हो जाएगा, बट वो कहाँ मानने वाला था। तो आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल की वीडियो में। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना कमेंट में। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।